नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी के साथ बहुत सारे लॉजिक्स मिलाए हैं, जिसके साथ दोस्तों आपको कुछ स्टॉक्स के मैं नाम बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 1 तारीख को आने वाले हैं हमारे बजट्स। अब दोस्तों बजट के अंदर क्या है, मीन्स उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या नहीं है, ये दोस्तों ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी पंडित को पता है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों निर्मला सीतारमन जानती है, बिकॉज वही डिज़ाइन करी है बजट को। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे हमें तेज़ी की उम्मीद आ सकते हैं, जहां दोस्तों सरकार ज़रूर सोचेगी। ऑफ कोर्स नहीं भी सोच सकती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर गिरावट आते हैं तो वो स्टॉक खरीदने का एकदम लाइफ टाइम मौका होगा। जी हाँ, निफ्टी में तेज़ी है, निफ्टी का पी हाई है, ऑफ कोर्स इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए मार्केट में आए हैं तो गाइस ये गिरावट कल आप पीछे मुड़ के देखेंगे 15 साल पहले और बोलेंगे कि भाई इस गिरावट में माल खरीदना चाहिए था, अफसोस नहीं खरीदा गया। लेकिन दोस्तों वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ जहाँ पे मैंने 15 स्टॉक्स बताए हैं। कुछ स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से हैं, कुछ स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी से, और कुछ स्टॉक दोस्तों बहुत लार्ज कैप है। तो हमें करना क्या है, एड ऑन डिप्स करें ना करें, बिकॉज दोस्तों बजट में मोर और लेस इसका जिक्र ज़रूर होगा और इन सब सेक्टर के अंदर आग लग सकती है, फिर गिरावट भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको एक ही काम करना है, बस खरीदना है और खरीदते ही जाना है। अच्छे स्टॉक्स में निवेश करिए और लॉन्ग टर्म दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करिए। मेरे हिसाब से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको दोस्तों एकदम गलती नहीं करनी है और एकदम अपना कन्विक्शन को क्लियर रखना है कि भैया गिरावट होगी, अच्छे स्टॉक्स को खरीदेंगे सही भाव पे। तो ऐसा कौन से स्टॉक्स है जो वोकल फॉर लोकल, बिकॉज आपको पता है कि भारत चाइना को टक्कर देने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स पे, लाइक ऐसे बिजनेस पे ऐसे दोस्तों ताला का चाबी खोल सकती है कि मे बी उस बिजनेस को लॉटरी लग जाए। तो कुछ ऐसी स्टॉक्स भी है दोस्तों जो वोकल फॉर लोकल में काम आएंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एपीआई मैन्युफैक्चर करते हैं, जो चीन को सीधा टक्कर देगी। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे दोस्तों आईटी के हैं, सुपर आईटी के स्टॉक्स हैं, लेकिन यस जो आप सोच रहे हैं उससे विपरीत हैं। तो इन सब पे फायदा होगा और गवर्नमेंट चाहेगी कि सबका भला हो और मीन्स स्टॉक मार्केट आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ये बजट स्पेशल होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ये वीडियो भी स्पेशल होने वाली है, जहाँ पे मैं 15 स्टॉक का नाम आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डीलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहला स्टॉक जो मुझे लगता है कि भाई बजट के दौरान बहुत ही प्रभावित हो सकता है दोस्तों, ऑल टाइम हाई से बात की जाए तो भैया बहुत करेक्ट हो चुका है। 4,000 का दोस्तों ये मार्क टच करके अभी आपको 3300 के लेवल पे अवेलेबल है। किसके नाम मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, डिविस लैब, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और बात की जाए दोस्तों मार्केट कैप तो देखिएगा 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री पी से थोड़ी महंगी है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। इधर पे आप देख सकते हैं हमें एक आग देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये दोस्तों एपीआई भी बनाते हैं, यस। और दोस्तों अगर चाइना को टक्कर देना है तो भारत में बहुत सारे एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप कोई ब्लू चिप के साथ जाते हैं तो आपका रिस्क दोस्तों वहीं पे हेज हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली एक सेफ साइड पर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये 600 रुपया कट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं दोस्तों। ये एक अच्छा बेट हो सकता है कि अगर गिरावट इसमें होती है 3100, 3200 के लेवल पे आता है तो इसमें एक निवेश की जा सकती है। अब ऑफ कोर्स बहुत ऐसे लोग हैं जो 3500 से लेके बैठे हुए हैं, खरीदे हुए हैं, घबरा रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है और आप इसमें ऑफ कोर्स निवेशित रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। नहीं है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि एपीआई मैन्युफैक्चर में अगर कोई स्टॉक में दावेदारी होगी तो ये पहला दोस्तों है स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ अदर फार्मा सेक्टर्स की बात की जाए तो बहुत सारे फार्मा के स्टॉक है, लेकिन यस अबाउट इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक है, करेक्ट हो चुका है, अपने अच्छे वैल्यू पे आ चुका है, तो उधर पे कंसिडर कर सकते हैं। और जो फार्मा का स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से 4-5 गुना भाग चुके थे, अब एस्ट्राजेनेका करेक्ट हो रहा था दोस्तों, तो 100 के पीक पे ट्रेड हो रहा था, तो ऑफकोर्स करेक्ट होगा क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही बज़ था। तो उसमें दोस्तों जितना ही फीस था वो निकल रहा है, तो इन सब कंपनी पर ध्यान जरूर रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इनके स्प्लिट के भी न्यूज़ आ रहे हैं, 2 फरवरी को मैंने कवर किया है दोस्तों। इस पे भी आपकी निगाह होनी चाहिए। अगर भारत कुछ मेक इन इंडिया लाइक की बात करती है तो इन सब स्टॉक की बात की जाए तो गजब की तेजी देखने को मिल सकती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा है दोस्तों, इंडस्ट्री पी से 2 गुना से भी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है। आप देख सकते हैं डिलीवरीज 54% के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो इसमें और तेज़ी का संकेत दे रही है। तो आपके पास है, एकदम माल दबा के बैठिए, बहुत ही अच्छे स्टॉक है दोस्तों। अगर कभी भी आपको 13,000 के लेवल मिलता है इस मार्केट क्रैश में तो इसको उठा लेना है, इवन दोस्तों मैं बोलूँगा दबोच लेना है।
उसके बाद दोस्तों बात की जाए बहुत सारे स्टॉक्स के साथ में दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस पे भी आपका नज़र होना चाहिए। ऑफ कोर्स दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है और बात की जाए इनके रिजल्ट भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले तो इसमें भी एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। अच्छी बाइंग लेवल की बात की जाए तो 2400 लेवल दोस्तों इसके अच्छे सपोर्ट बन सकते हैं और उससे नीचे मिलता है तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर फेथ होगा। यस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा है लेकिन यस क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, तो आपको इस पे भी नज़र होनी चाहिए। दोस्तों बात की जाए मिड कैप कैटेगरी की, भैया ये मेरा बहुत ही प्रिय स्टॉक है दोस्तों। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, कल के दिन मैंने इनके रिजल्ट कवर किए थे, आपने देखा कि कितने दोस्तों इन्होंने झंडे गाड़े थे। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, एकदम टॉप नॉच वाली कंपनी है। 100 के पी पे ट्रेड हो रहा है लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है। क्यों, तो इनके सेल्स दोस्तों 67% की रफ्तार से बढ़े हैं और जो कि दोस्तों मुझे भी चौंका दिए हैं। बाटा इनके पीयर से, लेकिन ये अपने पीयर से बहुत ही आगे हैं। आप देख सकते हैं कि डिलीवरीज कितनी है, 44% लगभग है। तो ये स्टॉक 928 का था, अभी कितना मिल रहा है, 800 के लगभग मिल रहा है। एकदम दोस्तों सीएमपी में उठा लेना है, खराब प्राइस नहीं और बिलो 800 आईसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां पे डाउनसाइड बहुत ही कम है। तो भाई अगर आपको वोकल फॉर लोकल जाना है, आपको पता है क्या बनाती है, शूज़ बनाती है, चप्पलें बनाती है, तो इन सब कंपनी पे अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी नरम होती है सीधा बेनिफिट होगा। और दोस्तों जो उनके सेल्स नंबर है, जो उनके फंडामेंटल्स है बहुत ही टॉप क्लास वाले हैं। तो आप मिड कैप में कोई अच्छा घोड़ा चाहते हैं तो इस पर आप सवाल ही कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। और मैं इसमें मंडे बाइंग करने वाला हूँ फिर से, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर फिर से गिरता है तो डेफिनेटली दोस्तों मैं इसको फिर से बाई करने का सोचूंगा। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक भी बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश में ये 745 तक आ चुका था, उसके बाद रिसेंटली 1800 के भी ऊपर का पीक बनाया। अभी कितना मिल रहा है, 1700 के लगभग पे। कभी गिरता है तो 1650 1600 दोस्तों इसके अल्टीमेट सपोर्ट बन के उमड़ सकते हैं। एकदम माल दबोचना है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी इससे काफ़ी महंगी है लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। इसमें बोनस की भी न्यूज़ आती है और लेट्स सी कि बोनस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको मार्केट गिरता है तो इस पर भी सवाल ही करनी है। एकदम दोस्तों इन्फोसिस हाँ है, जी हाँ दोस्तों, एकदम करंट मार्केट प्राइस में एकदम हाँ है मेरे तरफ से। और आप देख सकते हैं कि इधर पे इन्फोसिस की बात की जाए बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। 1400 के लेवल से दोस्तों रिट्रेसमेंट मार चुका है। आप इसको होल्ड करिएगा, लॉन्ग टर्म तक भूल जाइए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और दोस्तों ये एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। मार्केट कैप देखिएगा 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। और इंडस्ट्री पी कितनी दोस्तों, 32। और अब देखिएगा कितने पे ट्रेड हो रहा है, अपने इंडस्ट्री पी से भी सस्ता है दोस्तों। और क्वालिटी स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि दबा के एक्मुलेशन जारी है। अप्रोक्स 70% लोगों ने डिलीवरी ली है दोस्तों, जो इसका मतलब और फर्दर तेजी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यस टीसीएस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज छोटा है, छोटे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, अगर प्राइस छोटा है तो एकदम दोस्तों हमें हाँ दिखाई पड़ती है। और कभी 1200 के नीचे आ जाता है, अगर बजट के टाइम में मार्केट में सेल ऑफ आता है तो एकदम इसको दबोचना है और भूल जाना है फॉर लॉन्ग टर्म। टीसीएस को दोस्तों मैं भूल नहीं सकता, अगर इन्फोसिस को रखूंगा और टीसीएस को रखना बनता है। लेकिन दोस्तों टीसीएस का प्राइस कितना है, 3000 के ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं हम, तो बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। देख सकते हैं कि अभी देश की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है एज पर द मार्केट कैप। रिलायंस एकदम पीछे अभी जाने वाला है। अगर तेजी और आती है 10% का तो भैया रिलायंस से बहुत दूर का सफ़र कर लेगा। इंडस्ट्री पी से आप देख सकते हैं कि महंगी है, तो इसीलिए अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो गो फॉर इन्फोसिस। एकदम थम्स अप इन्फोसिस के लिए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। और मुझे लगता है और भी अदर एलटीआई भी है, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक। लेकिन बात की जाए क्वालिटी स्टॉक आईटी में तो यही 2 स्टॉक है दोस्तों, तो इस पे आप निवेश कर सकते हैं। एससीएल टेक भी बहुत अच्छा दावेदारी हो सकती है। अगर 1000 के नीचे स्टॉक चाहते हैं तो गो फॉर एससीएल टेक। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इन्फोसिस मिस नहीं करना चाहिए अगर आपको वो 1200 के नीचे मिलता है तो। उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड दोस्तों एकदम क्वालिटी स्टॉक है, जी हाँ, इधर बाइंग की जा सकती है। 2350 के लगभग आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी रिट्रेस हो चुका है। अब देखना बनता है कि इनके आने वाले सामने रिजल्ट हैं, तो हो सकता है कि इसमें गिरावट और जारी रहे अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से थम्स अप है। और कभी आपको 2250 के नीचे मिल गया दोस्तों, आप ऐसे ही 500 रुपये के मार्जिन में बैठ जाएंगे, बिकॉज ऑल टाइम हाई से 500 रुपये करेक्ट हो चुका है, ये आप सोच सकते हैं। तो इधर से ही करिएगा। और कभी आपको स्टॉक 2000 के लगभग मिल जाएगा जिसको लपेट लेना है, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलते हैं। 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो ऐसे स्टॉक को एकदम दबोचना है। और इंडस्ट्री पी से देखिएगा महंगी है, लेकिन देख सकते हैं डिलीवरी 70% के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में ही कुछ और स्टोरी बयां करती है। लार्सन एंड टुब्रो पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज सीधा कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, तो भारत कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को ज़रूर बूस्ट करने की कोशिश करेगी। केनार कंस्ट्रक्शन भी छोटी कंपनी है लेकिन ताबड़तोड़ है, तो छोटा कंपनी में दोस्तों आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बहुत भाग चुका है ड्यू टू देयर बोनस एंड स्प्लिट न्यूज़, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लार्सन एंड टुब्रो देख सकते हैं कि 1400 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। गिरता है 1300 के नीचे 1250 एक एंट्री अच्छी पॉइंट हो सकती है, जहाँ पे आपको मार्जिन ठीक ठाक मिलेगा। और कभी 1250 के नीचे मिलता है, 1200 के नीचे
नीचे दोस्तों मुझे लगता है उधर पे एमओएस मिल सकते हैं, तो आपको लार्सन एंड टुब्रो पे ध्यान रखना चाहिए। और गिरे तो बस दबोचना है। 2 लाख करोड़ की अप्रोक्स की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और सो ये लाइक किंग मेकर है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में, तो ऐसी कंपनी को प्लीज़ भूलिएगा मत। और गिरे तो इस पर सवारी कर सकते हैं, लेकिन यस डिस्क्लेमर ये थोड़ा स्लो चलता है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस को तो भाई भूलना ही नहीं चाहिए और एकदम करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। एक डिप मारता है 4650, तो भाई एक और अच्छा बाई हो सकता है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 4400 के लगभग है। अगर मार्केट में 8-10% करेक्शन हुआ, ऑफकोर्स आपको सस्ते भाव पे मिलेगा। रिसेंटली इसने अपने 52 वीक हाई को टच किया है, 5300 के लेवल पर दिखाई पड़ रहा है। एकदम माल दबोचना है, छोड़ना नहीं है। मिलता है जितना मिले। अब ऑफकोर्स बल्क निवेश मत करिएगा, बिकॉज मार्केट में अभी अनसर्टनिटीज हैं, किसी को नहीं पता दोस्तों, मुझे भी नहीं पता मार्केट कितना गिर सकता है और कितना भाग सकता है। इवन बड़े बड़े एनालिस्ट भी देख रहे हैं। लेट द मार्केट डिसाइड उसको जाना कहाँ पे है, लेकिन हम लोग अपने प्लान से रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस दोस्तों ये भी टॉपिक है, गिरे तो उठाना है। मुथूट फाइनेंस भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसको दबोचिएगा, बिकॉज मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी एमओएस लेवल पे अवेलेबल है। कल बोलिएगा मत कि सर आपने बताया नहीं। मुथूट फाइनेंस में खरीदारी कर सकते हैं आने वाले 1-2 सालों के लिए, इवन 5 सालों के लिए भी मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आने वाले टाइम में रिजल्ट आने वाले हैं। मणप्पुरम फाइनेंस ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो एक्सपेक्टेड है कि मुथूट फाइनेंस भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। एसबीआई कार्ड भी दोस्तों एकदम टॉप पिक में है, अगर गिरे तो और लेना है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार फेल हो जा रहा है। ये अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 1200 तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 महीना में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। 920 तक भी आ सकता है, 930 तक भी आ सकता है, इवन क्या पता 900 के नीचे आ जाए। गिरे तो उसको खरीदना है, छोड़ना नहीं है। एचयूएल एकदम थम्सअप है भाई, एफडी से मुझे सेफ लगता है। जी हाँ दोस्तों, आईटीसी को मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज आईटीसी मेरे टॉप पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, और कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन वो थोड़ा धीरे भाग रहा है। मेरे पास बहुत पेशेंस है और मैं आईटीसी को बहुत दूर तक देखता हूँ। तो आपके पास पेशेंस नहीं है तो इग्नोर इट। अगर पेशेंस है तो एचयूएल के संग जा सकते हैं भाई, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है कि बिगिनर के लिए एचयूएल से अच्छा शेयर हो नहीं सकता। 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से एकदम सिमिलर के लगभग है, फ्लैट्स दिखाई पड़ रही है, डिलीवरीज दबा के उठाते हुए देखने को मिल रही है। रिजल्ट उतने भी खराब नहीं है जितने मार्केट ने रिएक्ट किया है, लेकिन करता है मार्केट तो छोड़ दीजिए। हमें दोस्तों बस हर एक बाई में मीन्स हर एक डिप्स में इसको बाई करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों यही स्टॉक आपको कल और बड़े कंपनी बनते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज मेरे सामने दोस्तों टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, तो भाई टीसीएस की बात की जाए तो ऑफकोर्स 5 लाख 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप से कितना हो चुकी है, 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप। ये समय समय की बात है। तो भाई जो कंपनी अच्छी रहेगी उसका वैल्यूएशन बढ़ते रहेगा, और 10 साल के बाद हो सकता है कि भाई टीसीएस की बात की जाए तो वो 50 लाख करोड़ से भी ऊपर के मार्केट कैप बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टॉक को बस बाई करते रहना है, बिकॉज बिजनेस जिंदा रहेगा तो स्टॉक के प्राइस भी टेस्ला से भी ऊपर भाग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे को लेकर कुछ न्यूज़ अगर अच्छी आती है तो आईआरसीटीसी प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यस आईआरसीटीसी थोड़ा कम भागेगा। लेकिन आरबीएनएल में और आईआरएफसी में जो अभी लिस्टिंग हुई है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है, फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रेलवे को लेकर अनाउंस हो सकते हैं, जो कि हमेशा गौरव है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी में खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए अगर 200 पॉइंट है तो पाने के लिए 500 पॉइंट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों 1:3 मोटा मोटी मुझे दिखाई पड़ता है। और आईआरसीटीसी पब्लिक को टारगेट करता है, मेरे हिसाब से ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। गिरावट होता है तो बाई कर सकते हैं। आने वाले 10 साल का सोचिए दोस्तों कि अगर ये प्लेटफॉर्म जिंदा रहा, इनके बिजनेस जिंदा रहे, तो भाई इनकी मोनोपोलिज्म रूल करेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों आप लॉस से मत बेचिएगा। बहुत लोगों को मैंने खरीदवाया था 1350 के लगभग में, चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और निचले लेवल पर खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको बाई एंड कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज सही में मुझे बॉटम नहीं पता। और मार्केट में दोस्तों टेक्निकल की बात की जाए, बजट के टाइम उसके आसपास में कोई फॉलो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उधर पर सेंटीमेंट होते हैं। तो अगर गिरे तो उसको दबोचना है, और जितने निचले लेवल पर दबो सकते हैं उतना ही दोस्तों आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाएगा वक्त के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं नवीन फ्लोइन में 2 दिन से बाइंग किया है, आपको बोला भी है कर सकते हैं। 2800 का स्टॉक है, 2300 पे लगभग आ चुका है, ऑलरेडी 500 रुपये डिस्काउंट है। और दोस्तों ये जो गिरावट हुई है एकदम इस स्टॉक के लिए हेल्दी है, बिकॉज इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही तेजी थी, तो मैं चाहता था कि गिरे कि मैं इसको और ऐड कर पाऊँ। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है भाई, स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफर हो चुकी है बाई एएमएफआई, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन। इंडस्ट्री पी से सस्ती दिखाई पड़ती है, डिलीवरी से उसको दबा के उठाई देखने को मिल रही है। रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन थे, खराब मुझे दिखाई नहीं पड़े। यस फ्लैट से थे क्यू ऑन क्यू, लेकिन आप देखिए ईयर ऑन ईयर कितने इनके शानदार नतीजे थे। दीपक नाइट्राइट भी दोस्तों आप कंसिडर कर सकते हैं। विनती ऑर्गेनिक भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो इन सब पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए।
उसके बाद बात किया दोस्तों तो एशियन पेंट एकदम एस्टेफिल का टॉपिक है, इसको टक्कर देने वाली कोई कंपनी नहीं दोस्तों। बर्जर पेंट भी आपका ध्यान रखना चाहिए। 2400 का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों यही स्टॉक 2700 पे लोग लेने के लिए रेडी थे, लेकिन जब माइनर करेक्शन हो रहा है फालतू का कोई दिक्कत नहीं है। इनके प्रॉफिट 62% भरे हुए थे, अगर गिरता है दोस्तों 2350 22 के लगभग आता है 100 के लगभग, तो भाई घबराना नहीं है। ऐसे स्टॉक देख सकते हैं कि इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं दोस्तों मार्केट में, तो कौन कॉम्पिटिशन देगा एशियन पेंट को, बर्जर पेंट को। एकदम उठा सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यस इधर पे दोस्तों मैंने रिलायंस का नाम नहीं लिया, मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं खुद उसको उठाने वाला हूँ, गिरता है। मैंने इसलिए नहीं लिया दोस्तों बिकॉज रिलायंस को लेके अभी कुछ न्यूज़ नेगेटिव आ रहे हैं, तो बहुत ऐसे नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं जो शेयर मार्केट में नए आए हैं, तो गिरावट से वो पैनिक हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों मैंने रिलायंस का नाम नहीं लिया। लेकिन यस आप चाहें तो रिलायंस को उठा सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर, रिलायंस में गिरावट अगर होती है तो पैनिक मत करिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा। रिलायंस बहुत ही भाग चुका था तो करेक्शन हो रहा है और इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट पे खड़ा है 1800 के लेवल पे, अगर उसको तोड़ता है तो फर्दर गिरावट होगी। अगर आप डेयर टेकिंग है दोस्तों तो आप ऑफकोर्स जा सकते हैं, देश की नंबर 1 कंपनी है, खत्म कभी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यस मैं ट्विटर पर देख रहा था कि बॉयकॉट जियो के नारे लग रहे हैं बहुत सारी जगह से, एलोन मस्क को टक्कर देने वाली कंपनी ऐसे बताई जा रही है कि भाई लाइक जियो एंड ऑल नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों उसको होने में बहुत सालों की टाइम बाकी है। और रिलायंस एक जियो बिजनेस नहीं है, रिटेल बिजनेस भी है, ध्यान रखिएगा, और ऑयल वाले बिजनेस भी है। रिलायंस के पास रिसोर्सेज भी है, रिलायंस थोड़ी ना बैठा रहेगा दोस्तों, ऑफकोर्स वो भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा और आने वाले टाइम में ऑफकोर्स अच्छा कुछ करने का कोशिश कर सकता है। इधर पे मेरे हिसाब से अगर गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन यस लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, बिकॉज रिलायंस के बिना मैं निफ्टी को अधूरा देखता हूँ। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए तो 10% से भी ऊपर रिलायंस का वेटेज है, तब ध्यान दे सकते हैं कि 50 कंपनी में अकेला ही दोस्तों रिलायंस अगर 10% वेटेज निफ्टी का रखता है तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो मिस कर सकते हैं। लेकिन यस ध्यान रखिएगा कि गिरावट अगर होती है नेगेटिव न्यूज़ को लेकर, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि रिलायंस को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और मैं इस पर दोस्तों टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। तो अगर मार्केट का मूड सेंटीमेंट खराब होता है तो मोर और लेस इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन रिलायंस को भी आप नजर दे सकते हैं। और मुथूट फाइनेंस को दोस्तों स्पेशल नजर रखिएगा, बिकॉज मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी 1100 के लेवल पे है। अगर मुझे डाउन साइड 100 रुपये दिखाई पड़ता है तो भाई 400 रुपये का अपसाइड दिखाई पड़ता है। माल दबा के बैठिए 2-3 महीने के लिए दोस्तों, 5 से 10 सालों के लिए। फिर कल आप देखिएगा जब यही स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे, महंगी हो जाएंगे, तो आप बोलिएगा सर मेरे हाथ से निकल गए, एटलीस्ट डर लग रहा है खरीदने में, गिरावट हो सकती है, तो एक ही स्टॉक खरीदिए, 2 खरीदिए, 3 खरीदिए 10 के बजाय, लेकिन ऐसे दोस्तों सिस्टमेटिक वे से खरीदते रहिए और गिरावट का फ़ायदा लेते रहिए। तो मैंने बोल दिया कि कौन कौन से स्टॉक मैं बाइंग करने वाला हूँ। कुछ स्टॉक मैंने छोड़ भी दिए हैं दोस्तों जो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ऐसा क्यों, तो जो स्टॉक की बात की जाए SBI लाइफ, ध्यान रखिएगा इधर पे SBI लाइफ और HDFC लाइफ भी एक बहुत बड़ा स्टॉक है जो एकदम बहुत नीड में आता है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसको ज़रूर दोस्तों राहत देने की कोशिश करेगी। तो SBI लाइफ और HDFC लाइफ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके अच्छे बेट हो सकते हैं। और बात की जाए LIC के IPO से मूड खराब भी हो सकता है, लेकिन HDFC लाइफ को उठाना है और SBI लाइफ को उठाना है हर एक गिरावट में। बजाज फिनसर्व को भी उठा सकते हैं, लेकिन यस थोड़ा महंगा स्टॉक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी, लेकिन मे भी आपके लिए काम हो सकती है, पावरफुल हो सकती है। तो दोस्तों यही मेरी एफर्ट थी जो आपको मैं बताने की कोशिश करा कि अच्छे स्टॉक पर निवेश करिएगा, एनी पेनी के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप नीचे भी गिर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में क्वालिटी स्टॉक पर ही दाव खेलना पसंद करिए दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो। सो फॉर टाइमिंग आई होप दोस्तों आप ये वीडियो क्लियर एंड लाउड है। यस डिस्क्लेमर, मैं निवेश करने वाला हूँ, आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसमें सिस्टमेटिक वे से लॉन्ग टर्म तक निवेश भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।